हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज जो रीडिंग का टॉपिक है ना वो ये है कि कलेक्टिव में बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स ना गिल्टी फील कर रहे हैं। गिल्ट की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी को मैंने यहाँ पर डिकोड करने की कोशिश की है कि आखिरकार आपके पार्टनर्स अगर गिल्ट में है तो वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। अगर उन्हें सच में किसी चीज़ का गिल्ट हो रहा है तो किस बात का उन्हें गिल्ट हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर की लाइफ में फीमेल एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। फीमेल्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर्स की लाइफ में रहा है। अभी अलग अलग फीमेल्स की एनर्जीज़ है गाइज़। किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की दोस्त हो सकती है, किसी की चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकती है, किसी की नेबर हो सकती है, किसी की ऑफिस की कोवर्कर हो सकती है, किसी की एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, किसी की आपके सेपरेशन के बाद कोई और आपके पार्टनर की लाइफ में एंट्री किया है। और अगर मेल फिगर्स बताओ गाइस तो यहाँ पर 3 मेल फिगर्स की एनर्जीज है आपके कनेक्शन में इन्वॉल्व है। इन सब लोगों ने मिलकर, मतलब आपके केस में देखिए अब कौन कौन सी फीमेल्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। जो जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हुई है वो मैंने आपको बताया है। ज़रूरी नहीं है कि सभी फीमेल्स मौजूद होगी या सभी मेल्स वहाँ पर मौजूद होंगे, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो जो एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो फीमेल्स है ना गाइज, ये सभी फीमेल्स और ये जितने भी मेल, 3 मेल्स की एनर्जीज़ है, सॉरी 4 मेल्स है, 4 पुरुषों की एनर्जीज़ है और एक जो पुरुष एनर्जी है वो आपके पार्टनर की खुद की है गाइज यहाँ पर, राइट। तो ये जो लोग हैं ना, तो देखो ये जो अलग अलग टाइप की एनर्जीज़ है ना, ये जितने भी पुरुष एनर्जी है यहाँ पर, ये भी आपके पार्टनर के प्रति रिवेंज होल्ड करते हैं, राइट। और इनका भी पास्ट लाइफ कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो ये जो भी एनर्जीज़ है, ये जितने भी लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं आप दोनों का रियूनियन हो जाए। कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करने की कोशिश इन लोगों ने हमेशा से की है। अब देखो आपके पार्टनर को गिल्ट किस चीज़ का हो रहा है अभी करंट में। तो करंट में इस पर्सन को ना गाइस गिल्ट हो रहा है कि पास्ट में इस पर्सन ने ये जितनी भी फीमेल्स है या कोई मेल है, इन लोगों की बातों में ये क्यों आए। इन लोगों की बातें सुनकर आपके पार्टनर ने आपके साथ बिट्रेयल क्यों किया, आपके साथ धोखा क्यों किया। तो आपको जो धोखा दिया है ना इस पर्सन ने, इस चीज़ का आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में है, इनसिक्योरिटी की एनर्जीज़ में है, फियर ऑफ रिजेक्शन की एनर्जीज़ में है और बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जीज़ में है। ये सब जो एनर्जीज़ है ना गाइज़, ये इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक रही है। या फिर आपके सेपरेशन के बाद इस पर्सन ने किसी और फीमेल को एंटरटेन किया है, किसी एक्स पार्टनर की तरफ अगेन अट्रैक्ट हो गए थे, आपको छोड़कर उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया था, या फिर कोई और न्यू पर्सन की एंट्री हुई थी, या फिर ये पर्सन न्यू फीमेल्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे, लाइक ऑप्शंस देख रहे थे। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर ने इस वजह से की बिकॉज़ इस पर्सन को आपके बारे में यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत चीज़ें बताई गई थी। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखिए, ये पर्सन कैसे अभी करंट में अपने दिमाग को हाथ लगाकर कितना ज़्यादा परेशान है। मतलब पछतावे की एनर्जीज है। ये सोच रहा है कि भाई पास्ट में मैंने जिन भी लोगों पर विश्वास करके मेरे लॉयल पार्टनर पर ब्लेम लगा दिए, या फिर उसे कुछ ना कुछ आपको गलत बोला गया है गाइज, ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। उन सब चीज़ों का इस पर्सन को करंटली पछतावा और गिल्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और ये जितनी भी फीमेल्स यहाँ पर इन्वॉल्व है ना गाइज, एक फीमेल तो ऐसी है जो आपके पार्टनर से रिवेंज लेना चाहती है। कुछ फीमेल्स ऐसी है जो आपके कनेक्शन से जेलस है बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट जेलसी है। आप दोनों अच्छे लगते हो एक साथ, आपका बॉन्ड अच्छा लगता है,
तो इन सब चीज़ों से जेलस होकर ये सब चीज़ें मतलब आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करना, उनका ब्रेन वॉश करना, उन पर स्पेल वर्क्स करना, ये सब उन्हीं की घर की औरतों ने किया है। कुछ कुछ घरों में तो मेल्स भी शामिल है, घर के बड़े सदस्य मतलब पुरुष सदस्य भी शामिल हुए थे या अभी भी शामिल है कि आपके पार्टनर आपसे शादी ना करे, या फिर अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो वो शादी टूट जाए, ख़त्म हो जाए, आपके पार्टनर आपकी लाइफ से पूरी तरीके से दूर हट जाए। ये सब पास्ट में इन लोगों ने किया। अब हो क्या रहा है ना गाइस, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है। जैसे ही आपके पार्टनर की आंखों से ये पट्टी उतर रही है ना, आपके पार्टनर को क्लियर सब चीज़ें दिखाई दे रही है कि पास्ट में उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं, किसके फिज़िकल अट्रैक्शन में आकर वो भाग रहे थे। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। और अब जब जिस इंसान के पीछे ये भाग रहे थे ना, उस इंसान की सच्चाई जब आपके पार्टनर के सामने यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, तब आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है। ये पर्सन पेन की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है गाइस, कोई इमोशनल बैगेजेस काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि भाई जैसे कि जो चमक के पीछे भागते भागते ना मैंने असली हीरा ही खो दिया, ये वाली एनर्जीज़ है। तो ये किसी और ही चीज़ को, चमकती हुई चीज़ को हीरा समझ रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन जब पास जाकर देखा ना तो वो नकली हीरा था, और जो असली हीरा यूनिवर्स ने उन्हें दिया था ना, उसे वो छोड़कर भाग रहे थे किसी नकली चीज़ के पीछे, नकली लोगों के पीछे। और उसी इंसान ने आपके पार्टनर को दे दिया है धोखा। अब देखो, ये आपकी फ़ीमेल पार्टनर भी हो सकती है, मेल पार्टनर भी हो सकता है, आपके हिसाब से रीडिंग को आपको देखना है। जिस भी इंसान ने आपको धोखा देकर खुद चला गया, आपने अगर आपके पार्टनर्स को बार बार कॉल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है गाइस, तो फिर आप ये रीडिंग खुद के लिए देख सकते हो। लेकिन आप ही पार्टनर को छोड़कर भाग रहे हो, आपका पार्टनर आपको चेज़ कर रहा था पास्ट में, तब आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये आपकी एनर्जी है, खुद की एनर्जी है ये आपकी, आप समझ कर लीजिए। तो ये अलग अलग टाइप की एनर्जीज़ है। तो देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, जब आँखों पर की पट्टियाँ उतर रही है, थर्ड पार्टीज़ के चेहरे सामने आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है ना, आज के दिन में हो सकता है बहुत सारे लोगों की पर्चिंग हुई है, बहुत सारे लोगों को रोना आया है, या फिर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पर आपको फिज़िकल पेन फील हुआ होगा। तो ये जो पेन है ना आपकी बॉडी का, ये आपके अंदर दबे हुए इमोशंस है, इमोशनल बैगेजेस है। तो स्वाधिष्ठान चक्रा को हील करने की ज़रूरत है, ये यूनिवर्स का मैसेज है। हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है किसी को। अब ये पर्सन जो गिल्ट में है ना गाइस, उसका रीज़न यही है कि ये गलत लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, गलत लोगों के पीछे भाग रहे थे, गलत लोगों को अपना समझ रहे थे। अब करंट में हो क्या रहा है, वही अपने आपके पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर हो रहे हैं परेशान, इनको रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही है, इन्हें विविड ड्रीम्स आते हैं, कभी कभी डरावने सपने आते हैं। और अब हो क्या रहा है ना गाइस, देखो, इन लोगों के चक्कर में आकर ना आपके पार्टनर्स ने देखो आपको धोखा दे दिया, राइट, आपको धोखा दे दिया। कैंडल्स देखो कैसे, एनर्जीज़ देखो, ये जो एग्रेशन है ना गाइज, ये कैंडल्स में आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका भी एग्रेशन हो सकता है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा बदले की भावना है, किसी का बदला आप लेना चाहते हो, किसी को आप ख़त्म करना चाहते हो। ये भी मतलब यहाँ तक की एनर्जीज़ कुछ लोगों ने होल्ड करके रखी है, किसी का मतलब पूरी तरीके से उसके, क्या ही बताऊँ अब मैं, ऐसा कभी नहीं करना गाइज। जिसके भी माइंड में ये गलत गलत चीज़ें आ रही है ना, ऐसा कभी भी नहीं करना है। और गाइस, सेकंड एनर्जी जो यहाँ पर मैंने कैंडल्स जलाई है ना, इसीलिए जलाई है मैंने आज कैंडल्स, बिकॉज एनर्जीज मुझे कुछ अलग टाइप की लग रही थी। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स है ना गाइस, ये पर्सन किसी एक का नहीं रहा है, इस पर्सन के मल्टीपल अफेयर्स रह चुके हैं, और ये पर्सन एक प्लेयर है गाइस, ये समझ लो आप, एकदम सिंपल भाषा में अगर आपको बताओ, प्लेयर एनर्जी में रहा है ये पर्सन पास्ट में। देखो देखो कैंडल्स देखो, मैं बस बात कर रही हूँ गाइस, नतीजे सामने हैं। तो ये जो प्लेयर है ना गाइस, इसने जो भी आपके साथ खिलवाड़ किया है, आपको धोखा देकर किसी और इंसान के पास चला गया, तो
तो ये जो आपके आत्मा की तड़प है गाइस, ये जो कैंडल में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपकी आत्मा की तड़प है जो इस इंसान को जीने नहीं दे पा रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा तड़प की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा परेशानी की एनर्जीज़ में है, और गिल्ट इसी बात का है कि अब इस इंसान को आपके पास आना है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं अब किस तरीके से इनिशिएटिव लूँ, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ कि वो आपको यहाँ पर सब चीज़ें आकर बता सके। बिकॉज़ ये इंसान ना अपने अंदर कुछ चीज़ों को हाइड भी नहीं कर पा रहा है। जो भी गलतियाँ इसने पास्ट में की है ना, जो भी गलतियाँ इस पर्सन ने पास्ट में की है, वो जी नहीं पा रहा है, बिकॉज़ उससे वो सुकून नहीं मिल पा रहा है जो उसने आपके साथ धोखा किया है। और अब ये इंसान आपके पैरों पर आके गिड़गिड़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। इस इंसान को आपकी माफ़ी मांगनी ही होगी। इस इंसान ने अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, दर्द दिया है, परेशान करने की कोशिश की है आपको, राइट, तो आपके अंदर इस इंसान के प्रति बहुत ख़तरनाक एग्रेशन है भाई, बहुत ख़तरनाक। आप इस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। कोई है यहाँ पर, कोई नहीं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं। आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी एनर्जीज़ ना देखो लड़ाई झगड़े कर रही है, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही लड़ाइयाँ हो रही है गाइस। कोई किसी से बदला लेना चाहता है, बहुत गंदे तरीके से कोई किसी का बदला लेना चाहता है। तो यूनिवर्स आपको यही बताना चाहेंगे गाइस कि बदले की भावना मत रखिए। ये जो बदले की भावना आपने होल्ड करके रखी है ना गाइस, ये देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो इस माइंडसेट में चले जाते हैं कि नहीं भाई मेरे साथ इतना बुरा हुआ है ना, तो मैं उस इंसान को माफ़ ही नहीं करूँगा, माफ़ ही नहीं कर सकता हूँ। तो इससे होगा क्या ना कि आप हर जन्म में एक दूसरे के सामने आओगे, फिर कभी कपल बनकर सामने आओगे, कभी दोस्त बनकर सामने आओगे, कभी पेरेंट्स आएंगे आपके दुश्मन बनकर जो काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिंग होंगे, टॉर्चर करने वाले होंगे। देखो 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 कैंडल क्या बता रही है सामने से। तो यही होता है गाइस। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं ना कि एग्रेशन को आप रिलीज़ कीजिए, जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कीजिए। किसी को आपने खुद ने परेशान किया है, या फिर आपने खुद ने किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी रोल प्ले किया है, या फिर आप खुद किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये भी मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं गाइज़। और अब जो ये आपका पार्टनर है ना गाइज़, इस मतलब इन्हें डर भी है कि अगर वो आपको सच्चाई बताते हैं कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा था, उसकी वजह क्या थी, वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। देखिए देखिए, जब यूनिवर्स खुद दे देते हैं गाइस, पावर्स होती है ना, तो ये इंसान किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया, और ये जो एनर्जीज है ना उसने अपने अंदर होल्ड करके रखी हुई है, और ये आपको बोल नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, हाइड करके रखा हुआ है। बिकॉज़ इन्हें इस बात का भी डर है कि अगर वो ये चीज़ आपको बता देंगे तो शायद फिर आप इनसे रिश्ता नहीं रखोगे, राइट। ये भी डर इस इंसान के अंदर सता रहा है। तो अब आप पर डिपेंड करता है कि आप ऐसे इंसान को माफ़ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ऐसे इंसान के साथ आपको रिश्ता आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ये पूरा आप पर डिपेंड करेगा, राइट। तो देखो गाइज, यूनिवर्स ना मुझे एक चैनलिंग यहाँ पर दे रहे हैं, एक चैनल मैसेज यहाँ पर मुझे आ रहा है कि ये जो भी आपका पार्टनर करंट एनर्जीज़ में है ना, जो काफ़ी ज़्यादा गिल्टी है, थर्ड पार्टी के पीछे इस इंसान ने बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया। ख़ास करके ये फिज़िकल अट्रैक्शन की एनर्जीज़ है गाइज़, बाहरी सौंदर्य, राइट, बाहरी सौंदर्य की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, दिल की खूबसूरती को ना पहचान पाना, आत्मा की खूबसूरती को ना पहचान पाना, राइट, बाहरी दिखावा, ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो भाई चेहरों के पीछे भागना। मुझे वो सॉन्ग मतलब वो एनर्जी चैनल्ड हो रही है, जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते उतरो कभी रूह में। एग्जैक्टली यही एनर्जीज़ है। तो ये जो लोग हैं ना जिस्मों के पीछे भागते हैं, इन्हें रूह का पता ही नहीं है कि रूह की
जो सुकून होता है वो क्या होता है, रूहानी सुकून क्या होता है। कुछ लोगों को नहीं पता होता है, वो बस चेहरों के पीछे भागते हैं, जिस्मों के पीछे भागते हैं। और जो भी लोग फिज़िकल अट्रैक्शन के चलते अपने रियल पार्टनर को चीट करते हैं गाइस, उन्हें कर्मा मिलता ही मिलता है। या फिर कोई इंसान खुद इस चीज़ में आ जाता है, इस घमंड में आ जाता है कि मैं ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं ही बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। होता है ना, लुक्स का किसी को एटीट्यूड आ जाता है, अपने रंग रूप पर घमंड करने कोई लग जाता है, तो वहाँ पर किसी का ईगो तोड़ा गया है गाइस, कि ये जो रंग रूप है ना, ये कुछ काम का नहीं है। तुम्हारी आत्मा कैसी है, तुम्हारी नीयत कैसी है, यहाँ पर नीयत को जज किया जाता है, ना कि बाहरी सौंदर्य को। बिकॉज़ ये जो चैनलिंग पूरी आई है ना गाइस, यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर्स ऐसे हैं ना, जिन्होंने बस फिज़िकल अट्रैक्शन के चलते, या फिर ये पर्सन कभी एक का नहीं हुआ है, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहना, ये इसकी एक आदत बन चुकी थी। ये जो मैंने बताया ना प्लेयर वाली एनर्जीज़, इसी की वजह से आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया। और पास्ट में इस पर्सन की जो भी चालें थी ना, वो चल जाती थी। मतलब ये जिस किसी को भी एंटरटेन करता था ना, एक को छोड़कर दूसरे के साथ, दूसरे को छोड़कर तीसरे के साथ, तीसरे को छोड़कर चौथे के साथ, तो उसे कभी कर्मा नहीं मिला। बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था सब कुछ। लेकिन जब आपकी बारी आई ना गाइस, तो आपको इस पर्सन की लाइफ में लेसन देने के लिए भेजा है। बिकॉज़ आप एक स्ट्रॉन्ग सोल हो, राइट। और आपके सामने जब ये पर्सन आया, आपको जब धोखा दिया, तो यूनिवर्स ने पकड़ लिया। अब बेटा देखो, तुम आए हो मेरी पकड़ में, देखो कैंडल देखो, ये यूनिवर्स ने किया है। अब तुम्हें मैंने पकड़ लिया है, कन्फर्मेशन दिया यूनिवर्स ने। अब तक तुम बचते आ रहे थे, बिकॉज जिन लोगों को तुम एंटरटेन कर रहे थे ना, वो भी गलत लोग थे, वो भी किसी एक के सगे नहीं थे। जिनको भी आपके पार्टनर ने पास्ट में एंटरटेन किया है, किसी के साथ फिजिकल हुए हैं, किसी के साथ डेटिंग की है, ऑनलाइन जो करते हैं लोग, जस्ट चैटिंग वगैरह, वो सब चीज़ें भी होती है। तो ये जो इस पर्सन ने किया है ना गाइस, पास्ट में जो कर रहा था, आपके सेपरेशन के बाद भी ये चीज़ें की है, इन सब चीज़ों का इस पर्सन को अभी गिल्ट हो रहा है। क्योंकि पहले तो ये सब चीज़ें उसकी डाइजेस्ट हो रही थी, कभी कर्मा नहीं मिला। लेकिन आपके साथ जब गलती की ना, बहुत तगड़ा 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 कर्मा है गाइस। ये पर्सन लौट कर आना चाहता है। अब लौट कर क्यों आना है? बिकॉज आपने पूरी एनर्जीज़ को उससे छीन लिया है, आप डिटैचमेंट में चले गए हो। कुछ व्यूवर्स यहाँ पर, आप अपनी ही धुन में हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, आपको किसी और की अब ज़रूरत नहीं है। तो अब जाकर इस पर्सन को आपकी याद आ रही है, आपकी कमी महसूस हो रही है। बिकॉज जिन जिन लोगों के पास ये गया ना, उन सब लोगों ने धोखा दिया है आपके पार्टनर को। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। जिन जिन के पास गया ना गाइज, वो भी किसी एक के सगे नहीं है, वो भी मल्टीपल रिलेशनशिप में रहने वाले लोग। आप ही बताओ कितना गलत कर्मा क्रिएट कर लिया। तो ये जो एनर्जी आज का अपडेट है ना गाइज, बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी एनर्जी नहीं है गाइज। अपने पार्टनर को चीट करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आजकल तो ये बहुत लोग कैजुअली ले लेते हैं। आजकल जैसे कि डिवोर्स का ट्रेंड चल रहा है ना, ब्रेकअप्स का ट्रेंड चल रहा है, ये सब चीज़ें चल रही है ट्रेंडिंग में। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज़ लोग अब किसी से डरते ही नहीं हैं। लोगों के अंदर वो जो एक अपने पार्टनर के प्रति लॉयल्टी होती है ना, वो रही ही नहीं है। उन्हें लगता है भाई एक आया दूसरा मिल जाएगा, दूसरा आएगा तीसरा मिल जाएगा। लेकिन कर्मा का क्या होगा? जब वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? तुम कब ख़त्म हो जाओगे तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। ये चीज़ें होती है। तो आज मुझे ना स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हो रही थी कि इन चीज़ों के बारे में भी क्लैरिटी देना ज़रूरी है व्यूवर्स को। क्योंकि होता क्या है ना, कि आप किसी गलत इंसान के पीछे ना आप खुद का इतना वक्त ज़ाया कर रहे हैं ना, कुछ व्यूवर्स, आपको पता नहीं है आपका पार्टनर आपके पीठ पीछे क्या क्या कारनामे कर चुका है, और आप उसी पर्सन के पीछे भागे जा रहे हो। या फिर ये एनर्जी किसी व्यूवर की भी हो सकती है। मतलब आप खुद देख रहे हो और आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो बता रही है ना, ये तो मैंने ही सब कांड किए हुए हैं, और अब मैं कर्मा भुगत रही हूँ या भुगत रहा हूँ। ये भी है लोग यहाँ पर। तो ऐसे लोगों के लिए तो यही यूनिवर्स बताएंगे कि वक्त रहते माफ़ी मांग लीजिए। जिन जिन लोगों के साथ गलत किया है, जिन जिन लोगों का दिल तोड़ा है ना, उन लोगों से माफ़ी मांग लीजिए। जब तक आप माफ़ी नहीं मांगते हो ना,
आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं होगा, सब चीज़ों में डीलेज आएंगे, ब्लॉकेजेस आएंगे, कभी सुकून की नींद नहीं पाओगे, कभी लॉयल पार्टनर खुद की लाइफ में नहीं आएगा। बिकॉज आपने लोगों के साथ चीटिंग की है ना, तो आप जिस किसी इंसान के रिलेशनशिप में जाओगे या किसी से मैरिज करोगे, चीटर ही मिलेगा आपको। और फिर आपको ये लगने लगेगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, चीटर्स मेरे लाइफ में क्यों आ रहे हैं। बिकॉज कभी ना कभी आपने किसी को चीट किया था, ये बात आप समझ लीजिए। और जो मेरे यहाँ पर जेन्युइन व्यूवर्स हैं, जो अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहे हैं, उन व्यूवर्स को जस्टिस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और ये जो चीटर पार्टनर है ना आपका, इसे खुद लौट कर आपकी तरफ आना होगा। अगर ये आने में डीले करता है या फिर ये अगर नहीं आ पाता है, तो ये उसकी डेस्टिनी ख़राब कर लेगा। इसकी लाइफ में कभी भी सुकून नहीं रहेगा गाइज़। ये आए ना आए, इसमें इतनी स्ट्रेंथ आएगी नहीं आएगी, करेज आएगा नहीं आएगा, ये भगवान जाने। लेकिन ये जो कुछ भी करेगा, ये अपनी डेस्टिनी, अपना नसीब ख़राब कर रहा है। और स्ट्रॉन्ग जो भी सोल्स है यहाँ पर, आपसे पंगा लेना मतलब डायरेक्टली डिवाइन से पंगा लेना। देखो, डिवाइन से पंगा लिया है इन लोगों ने। प्रूफ आपके सामने है, कैंडल की जो फ्लेम है ना, देखो बोल रही हूँ और वो बता रहे हैं, यूनिवर्स बता रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ गाइज। तो यूनिवर्स बता रहे हैं आप डिवाइन सोल हो। आपके साथ पंगा लेना मतलब साक्षात ईश्वर के साथ पंगा लेना। ईश्वर छोड़ेंगे नहीं, माँ काली छोड़ेगी नहीं, भैरव बाबा छोड़ेंगे नहीं। एक एक को पकड़ पकड़ कर पीटा जाएगा, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपके थर्ड पार्टी है, चाहे दुनिया जहान के तांत्रिक है। एक एक की टांगे तोड़ देंगे। फिर आत्मा भटकती रह जाएगी, दूसरा जन्म पाने के लिए तरस जाओगे, मिलेगा नहीं। तो किसी सच्ची सोल के साथ खिलवाड़ करना ना इतना आसान नहीं होता है, ये आपको बता रहे हैं यूनिवर्स। तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी एक एक आंसू का बदला यहाँ पर माँ काली लेगी। माँ काली आपके साथ है, भैरव बाबा आपके साथ है, हनुमान दादा आपके साथ है। आपके एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। ये जो चीटर्स हैं ना, कभी ये सुकून से रह नहीं पाएंगे। ये मैसेज बार बार आ रहे हैं यहाँ पर, इन्हें आना ही होगा गाइज। देखो यूनिवर्स कुछ ऐसा चाल चलने वाले हैं ना, जो एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, कुछ ऐसी लीला होने वाली है कि घुमा फिरा कर इन लोगों को आपके पैरों पर डाल दिया जाएगा कि मांगो माफ़ी, अब तुम किस तरीके से मांगनी है। ये चीज़ें यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है, राइट। तो टेंशन ना लीजिए। और जिन्होंने खुद गलतियाँ की है ना भाई, अगर तुमने रीडिंग सुनी भी है तो देखो, वक्त रहते ना यूनिवर्स से माफ़ी मांग लो। बस माफ़ी प्रार्थना करो, दिल से करो और प्रायश्चित दो कि बाद में ये चीज़ें नहीं करनी है। माफ़ी मांगना का मतलब क्या होता है कि दोबारा वो चीज़ नहीं करनी है। नहीं तो फिर माफ़ी मांगी और नेक्स्ट डे वही, अगेन वही, ऐसा नहीं होता है। माफ़ी का मतलब ये होता है कि जो भी गलतियाँ मैंने की है ना, भगवान मुझे माफ़ कर दो, इसके बाद ये चीज़ें नहीं होगी। फिर कुछ भी हो जाए वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है, नहीं करनी है। देखो बता रहे हैं यूनिवर्स। और अगर कर दी तो फिर टांगे तोड़ देंगे। ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं किसी को। देखो एग्रेशन देखो, माँ काली का खतरनाक है भाई, पूरी तरीके से भस्म कर डालेगी। महाकाल की महाकाली है वो। चलो यहाँ पर ही रोकते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।